ठीक है। ये आप लोगों के लिए माला है। हाँ, अभी ऐसे रखिए। अभी मेरा प्रवचन होगा, उसके बाद आप लोगों को माला पहना जाएगा। आप पीछे दे दें, कंठी माला है, कंठी माला। हाँ जी, आपके लिए अरे बताएंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी।
नित्यानंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जगत कृष्ण भगवान महाराज की जय। शेर भक्त हर और मर्सीफुल जगत कृष्ण भगवान महाराज की जय। जय नित्यानंद भक्ति सिद्धांत सुश्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य लीला श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूपनाथ भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौर कृष्ण चैतन्य भवन नित्यानंद जय गदाधर शिवत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल विनाश श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा जमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नाम सुन गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री गोपाल भगवान की जय। गोपाल जी महाराज की जय। गोपाल जय पंचतत्व भगवान की जय। श्याम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। और ग्लोरी श्री somebody devotee हरे कृष्णा। और ग्लोरी श्री somebody devotee हरे कृष्णा। और ग्लोरी श्री somebody devotee हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग ग्लोरिस्ट और ग्लोरिस्ट श्री शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अच्छा अभी मेरे को यहाँ बैठ के लेक्चर करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को यहाँ बैठना है। जो दीक्षा लेने वाले हैं ना सब आप लाइन में बैठिए ताकि आपको हाथ पहनाना है कंठी माला लगाना है तो इसीलिए मेरे को नीचे ही बैठना पड़ेगा इधर ही प्रवचन करूँगा। कुर्सी हटा दीजिए। प्रभु जी थोड़ा माइक ऊपर कीजिए, मैं एक फोटो लूंगा हमारा। अरे महाराज जी एउटा फोटो राम्रो लिन्छ। आइए बैठिए। हरि बोल। नो टॉकिंग नाउ। बात नहीं करना है अभी सुनना है। कुर्सी बाहर हटा दीजिए चेयर। हरि बोल। आइए इनको कंठी माला पहनाइए। हाँ गाड़ी में मोबाइल भूल गई प्रभु। अब तो नहीं मिलेगा। छोड़ दो बेचारे दुख लग रहे हैं। किसका? वो रिक्शे में आए थे तो रिक्शे में बताइए। अब लोग हर समय मोबाइल क्यों गुम करते हैं? वो तो कर दिया आपने। आज क्या है? नहीं छोड़ नहीं है क्या? हाँ तपाईँ लाइन। अरे हमारा जी अभी लाइट बंद करो। महाराज जी वाला कंठी वाला लगाइना हुन्छ। हाँ वहाँ तपाईँ लगाइदिनु प्लिज। तपाईँ लगाइदिनु। किधर है कंठी? हाँ लगा रहे। इसमें कंठी लगाइए इनको। ऊपर हो। फिर आचमन करना है। इधर किसका मोबाइल है? इधर किसका है? हाँ ज्योति का। हाँ बेचारे उनके साथ कोई आना चाहिए। किसी का ऊपर लगा सकते हैं ना, तो उनके साथ कोई रहना चाहिए।
अकेला है क्या? हाथ में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सकलजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साहितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखादितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मैं दीजियो श्री वृंदावन को बात। वृंदावन को वृंदावन जैसो वन नहीं नंदगांव जैसो गाँव बंशी बर जैसो बट नहीं हरि नाम जैसो नाम। वृंदावन के वृक्ष को धर्म न जाने कोई डाल डाल पात पात में राधे राधे हो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माला भी पहना दीजिए। माला पहनाइए प्रभु जी माला आपको ना फर्स्ट फ्लोर में आने का है। Reliance is coming free. हाँ जहाँ आप आए थे ना इधर यहाँ अपने घर पे आए थे ना। Oh. हाँ कौन कौन मुझे लगा कि आप लखनऊ बस से बोल रहे थे। विवेक शर्मा जी आप थोड़ा देर नहीं हमारे घर के ऊपर पहले वाले में हो गए। आइए सब पहले हो गया माला पहना दी। आज पे आचमन करना है पहले आप लोगों को मैं मंत्र बोल रहा हूँ जल्दी पहना दीजिए माला कंठी। पूजा कौन पूजी पुराना Govinda. Look at that chair. No. No, you sit the chair. No. There are two chairs. ठीक है माला नहीं पहना है। हाँ फूल माला हाँ फूल माला पहनाना है ना आपको जैसे प्रभु जी को पहना देखिए। For Prabhuji's जो 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 दीक्षा लेना उनके लिए जो नहीं लेना उनको नहीं पहनाना है। नहीं मेरा दीक्षा नहीं है ना मैं तो सिर्फ हवन में हूँ ना। ब्राह्मण दीक्षा चलेगा प्रभु जी चलेगा आपको। अरे आप तो ब्राह्मण दीक्षा लिया ब्राह्मण है आप हवन में बैठा है ना इसलिए ब्राह्मण है। हमारे सर्वश्रेष्ठ नेपाल के ब्राह्मण है आप दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा भी ले चुके हैं मेरे से खाली हवन बाकी था आपका। पुजारी को मैं देख
पुजारी खुद माला लाए थे। नहीं ऐसा है तो उनको भी देना चाहिए। हाँ, पुजारी को ना। हाँ, बाद में देना उनको, अभी नहीं, बाद में देना, जब वो एक में वो बैठेंगे। पुजारी जी आपके लिए मैंने माला रखी है। ठीक आपने है। हमारे लिए लाया ना। ये 2 गेस्ट हमारे हमको उसके लिए माला नहीं चलेगा, वो अपने घर जैसे है। यार आओ। उन्होंने प्रभुपाद जी कमल की माला लाई है। माला। सर अरे कमल, तो कोई फोड़ूंगा सरल कमल, श्री गुरु चरण कमल हरि भजमन। हरी हरि बोल, जय और लिटिल टाइम यू कैन सी। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। ओके, तो अभी आपके सामने आचमन रखा है। प्रभु जी बताइए सब कैसे करने का। आचमन रखा है, हाँ अब बताइएगा। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, 3 बार मेरे पीछे बोलिएगा। फिर उसके बाद केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः बोलना है। बोलिए ओम। पहले मंत्र बोलना। पहले मंत्र बोले ज्योति प्लीज। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा हस्तो गतो विवाह यह समृत पुंडरीकाक्ष सह अभयंद्रः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम केशवाय नमः। एक बार और बोलिए, बोलिए आचमन करके। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा हस्तो गतो विवाह यह समृत पुंडरीकाक्ष सह अभयंद्रः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम नारायण नमः। नारायण नमः पी लीजिए, पी लीजिए। एक बार और बोलना है और एक बार और बोलिए। बोलिए ओम पवित्र अवित्र अपवित्र पवित्रो वा सर्वा हस्तो गतो विवाह यह समृत पुंडरीकाक्ष सह अभयंद्रः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम माधवाय नमः। पी लीजिए। अब दूना दिए सामने, दूना रखा, हाथ धो लीजिए, गिलास जुटी हो गए, पीछे रखिए, फेंकना है गिलास। आप मत उठाइए, आप कोई मत उठा, जगह सब दोनों उठा बेटा, उठा उधर रख के आओ, मैं हाथ धो के आना। दूना आपने आपने दूना और गिलास उठाइए, बाहर रख दीजिए, जूठा हो गया क्योंकि बाद में ग्लास में आप उठा दी। ठीक है। ओम यं ब्रह्मा वेदांत वेदो वेदांत प्रधानम पुरुषं दधाने विश्वादे गते कारणेश्वरं वातस्मै नमो विघ्न विनाशनम्। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीमा चक्षुर्ददा तद्व्रातो विपन्नपो जगृपानां सविन्दते विष्णु यत्परमं पदम्। ओ माधव माधव वाचि माधव माधव हेति संतन्ति सुनामं सर्वे सर्वकरेषु माधवं कृष्णमय सच्चिदानंद घनः कृष्ण आदि पुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण कर्मादिं सर्वे क्रियाकाशं करादि समुखा प्रभु पूजये कृष्णा तस्मिन् अजन्त मंगल लभते कृतो। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम एक्चुअली आपके पास फूल का पेटल और चावल का दाना है। जैसे मैं नाम उच्चारण करूंगा तो आप डालते जाइएगा दशान तो वो अभी शास्त्रीय वाचन होना है, शास्त्रीय वाचन। ओके, बाएं हाथ में ये रखिए चावल का दाना, फूल का पेटल है ना, मिक्स किया चावल उधर है, मिक्स करिए सब लीजिए, अपना बाएं हाथ में रखिए और दाएं हाथ से फेंकना है, 3 बार पीछे फेंकना है। जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा तब फेंकना, अभी नहीं फेंकना है, ठीक है। ओम स्वस्तिनो गोविंदः स्वस्तिनो अच्युतानंदो स्वस्तिनो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्तिनो नारायणो नरो वै स्वस्तिनो पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्तिनो विशेषेणः विशेश्वरः स्वस्तिनो ऋषिकेशो हरि ददातु स्वस्तिनो वैदयना हरि स्वस्तिनो जनेश्वरो भगवतो ददातु स्वस्ति सुमंगल ऋषिकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानंद सर्वेश्वरेश्वरो ददातु।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम कर्तुम स्वस्ति में कृष्ण सर्वलोके महेश्वर सर्वलोकया कृष्ण कृपन्तु स्वस्तिनो पावनः कृष्णममेव सर्वत्र स्वस्ति क्रियेषु तथैव च सदा कृष्ण सर्वविघ्न विनाशनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी पुण्यावाचन होगा। बाएं हाथ में फूल का पेटल चावल का दाना रखिए। जब मैं भवन्तु भवन्तु बोलूंगा ऊपर फेंकने का है 3 बार, ठीक है। ओम पुनंत माम देवो जनः पुनंत मानसादिया पुनंत विश्वभूतानि जातवेदो पुनेश कर्माणाम यश कर्माणाम पुण्याहम ओ भवन्तु 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 पुण्याहम 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 उद्गताय शवने सामगा ब्रह्मपुत्राय सवने समस्त विरस्तमात्र विद्वा सर्व सर्वतो शवने भद्रम वेदा विश्व शवने पुण्यम वेद यश कर्माणाम स्वस्ति ओम भवन्तु 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 ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम स्वस्ति हे स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु यस्य कर्माणां रिद्धिम् ओम भवन्तु 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 ओम रिद्ध्यताम् हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ரெக்கார்ட் பண்றேன் இத ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க அப்புறமா John is going on. she is doing Okay. ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க इधर वो है Don't. he is recording ओके ठीक है अब कलश में हाथ जोड़िए, फूल लीजिए। मंगल कामना, आपकी इच्छा जो है, जो भावना है, उस भावना भगवान आपकी इच्छा पूरा करे। गिरिराज महाराज है, साक्षात प्रकट हुए हैं, स्वयंभू है। क्योंकि प्रभु जी जो है वहाँ तुलसी के गार्डन खोद रहे थे, तो वहाँ से गिरिराज प्रकट हुए अपने आप गार्डन में। तो ये गिरिराज साक्षात वृंदावन, चेन्नई की बात कर रहे हैं। चेन्नई की बात है, चेन्नई में प्रभु जी ने, की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप गिरिराज जी वहाँ जोड़िए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। गिरिराज जी बहुत दयालु है, कृपालु है। वो अभी 3 बार यहाँ आ चुके हैं इस हॉल में। कार्यक्रम हो चुका है पहले भी, तो लेकिन आज स्पेशल कार्यक्रम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, साक्षात शरद पूर्णिमा है। आज से रासलीला भगवान कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रभु जी, पंडित जी बोल रहे थे कि कितना साल पहले आज ये तिथि आ रही है? 80 साल पहले 80 साल पहले ऐसा संजोग हुआ था। ऐसा संयोग पहले आया था। तो लेकिन वो संयोग आज का दिन आया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। आज लक्ष्मी पूजा भी है, और वृंदावन धाम में प्रभुपाद के चरण में, पंचतत्व के शरण में और जगन्नाथ जी के शरण में आप लोग आकर यहाँ पर प्रभुपाद जी के शरण में जाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपका जय जयकार हो, दिन दोगुना रात चौगुना, इस तरह से आपकी भक्ति बढ़ते रहे, ये हम मनोकामना आपके लिए करते हैं और भगवान के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये मनोकामना स्तोत्र हैं। प्रभु जी यहाँ एक लाइट जलाए, वो चलता है, इन्वर्टर का लाइटिंग सब ऑन कर दो। हाँ बस, पंखा मत चलाओ, पंखा नहीं, हाँ बस ठीक है, लाइट जल गई है। अब ध्यान कीजिए, जो भी हो भगवान ही मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्ण बहुत दयालु है, कृपालु है, राधा रानी बहुत कृपालु है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये स्तोत्र पाठ कर रहा हूँ, तो कृपा करके स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए।
ओम मंगलम नाम कृष्ण कृष्ण गोविंदम गरुड़ाध्वजं माधवं पुंडरीकाक्षं विष्णु नारायणं हरे वासुदेव जगन्नाथ अच्युत मधुसूदनम तथा मुकुंदनंदाय सुरवासुदेव पुंडरीकाक्षं गोविंदं माधव तस्यास्व मंगलम सर्व कर्माद विघ्ननाशनं विष्णु चरणमात्रेण कृष्णसुंदराय सर्वविघ्ननाशयन्ति मंगलानां समासुतः यह कर्ता सर्वभूतानां मंगलयन्त कर्मणः सत्यं कलियुग विप्रम हरिनाम मंगलम परम सत्य नित्यं नास्त्यैव गतिरन्यथा लाभो तेषा जया तेषा कुतश्चेता प्राभव यस्मिन् परस्य हृदयजनाथ न हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविंद मुकुंद सवरे केश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रा राम जगदीश रक्षः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपने अपने कलश के सामने छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे तो ये 10 अपराध जो है पहले दीक्षा के समय प्रभुपाद जी ने बताया है, समझाते थे। तो इसी तरह से तो आज हम प्रभुपाद के शरण में जा रहे हैं तो ये 10 अपराध इस तरह से हैं, तो आप तो ध्यान से सुनिएगा। पहला अपराध है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। क्योंकि जो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं भक्त लोग, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। हाँ, ऐसा भक्ति रामचंद्र में रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का हम अपराध करते हैं तो भगवान क्षमा कर देते हैं, तो लेकिन हम वैष्णव का अपराध करते हैं, भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, तो उनका अपराध को हमको भोगना ही पड़ता है। जैसे दुर्वासा की स्थिति, दुर्वासा ऋषि के अम्बरीश महाराज को अपराध किया था, आपको तो मालूम ही होगा भागवतम में। तो लेकिन दुर्वासा मुनि को भगवान, क्योंकि दुर्वासा मुनि जो है भगवान के पास गए क्षमा याचना करने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु ने बोला कि नहीं आपको डायरेक्ट जिसका अपराध आपने किया है तो उसी के पास आपको जाना पड़ेगा, तब अपराध क्षमा होगा, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बात, इसलिए भगवान नाम में जो प्रचार जिसे दीक्षा ले चुकी है तो हम उसका कोई अपराध नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करनी है, उनकी निंदा भी नहीं सुननी है। हाँ, कोई निंदा कर रहा है तो आप समझाने का प्रयत्न कीजिए, वो नहीं मानता है तो वहाँ से उठ के आप चले जाइए। निंदा सुनना भी अपराध माना गया है, ठीक है। और दूसरा अपराध है शिव वर्मा आदि देवताओं के नाम में और भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तो मतलब जो देवता है और कृष्ण भगवान है उनको एक समान मानना भी अपराध माना गया है। क्योंकि कृष्ण भगवान परिपूर्ण है, संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो लेकिन देवी देवता भगवान के अंग प्रत्यंग होते हैं। तो इसलिए हम लोग देवी देवताओं को हम बोलेंगे ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, जत मत तो पता कर आजकल वही चल रहा है। भागवतकार भी सब लोग वैसे ही कर रहे हैं कि ये सबको, क्योंकि हम केवल एकला ईश्वर कृष्ण सब भीरत, केवल भगवान एकला ईश्वर कृष्ण है और सब बाकी जो है उनके जो है सेवक सेविकाएं हैं, देवी सेविकाएं हैं और देवता लोग सेवक हैं। तो इसी तरह से भगवान और कृष्ण के समान जो है देव देवताओं को मानना भी अपराध होता है। तो लेकिन आपका कुल देवता है, कुल देवी है, तो उसको जो है साइड में नीचे रख सकते हैं, भगवान को ऊपर रखना है। यानी कि सेम ऑल्टर में देवी भी रखेंगे, देवता भी रखेंगे, इंद्र वरुण चरण, तो वो अपराध हो जाता है। तो लेकिन हम रेस्पेक्ट सबको देना चाहिए, आदर सबको देना है, लेकिन भगवान कृष्ण को मानना है, कृष्ण की जो है सेवा करनी है। और कृष्ण भगवान स्वयं साक्षात है, तो उनको मान के हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग शिव मंदिर में भी जाते हैं
लेकिन जल चढ़ाते हैं, गोपेश्वर महादेव जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भगवान हमको कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए, इस तरह से हम वरदान मांगते हैं। कैकेयी माता के पास हम जाते हैं, वैष्णवी है, तो वहाँ जाके हम कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। गोपियों ने कैकेयी देवी की प्रार्थना की तो कृष्ण की भक्ति उनको मिली। इस तरह से जो वैष्णव होते हैं देव देवता के पास जाके कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। ये नहीं कि हमको इतना धन चाहिए, इतना वो चाहिए, नहीं। तो इसलिए हम जब सब कुछ कृष्ण से मांगेंगे तो कृष्ण भगवान का देर है अंधेर नहीं है। मैं भी ऐसे कुछ नहीं था, 100 रुपये लेके घर से आया था, तो लेकिन भगवान ने मेरे को, मैं क्योंकि दृढ़ विश्वास करके मैंने भगवान का शरण लिया। मैं पहले देवी देवताओं का भक्त करता, बाहर में हम लोग देवी देवताओं का पूजा करते थे, कृष्ण को नहीं जानते थे, नहीं कृष्ण कौन है। बाहर में कोई कृष्ण का मंदिर है ही नहीं, राधा रानी का मंदिर नहीं है, सीताराम का भी नहीं है, हनुमान जी का भी नहीं है। तो लेकिन जब हम आए यहाँ वृंदावन में, जब हम प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने हमको बताया कि मतलब कृष्ण स्वयं भगवान है, देवी देवता को जो है मानना अपराध है। तो इसलिए तो भगवान ने मेरे को सब कुछ कृष्ण ने दिया है, कृष्ण प्राप्ति। भगवान घर में थोड़ा देरी होती है, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो टाइम लगेगा, तो लेकिन इसको तोड़ना है इमीडिएटली, हम लोग बिगाड़ने काम जल्दी कर सकते हैं, तो लेकिन बनाने का काम बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, तब होता है, तब जाके। जैसे अभी हमने ये बरंडा बनाया, कितना 3-4 महीना लग गया था, प्रभु जी को मालूम है। अभी आके देखा उन्हें, अरे प्रभु जी ये तो बहुत सुंदर है, सुंदर गुणगान कर रहे थे। तो बनाने के बाद अच्छा लगता है, तो टाइम लगता है लेकिन अच्छा लगता है। ऐसी कृष्ण भक्ति भी है, लेकिन हम जब कर रहे हैं, जब कर, लेकिन ऐसे बोल रहे, अरे हमने इतना साल जब किया लेकिन हमको कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, हमको कृष्ण को मिले नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब कृष्ण का देखने का प्रत्यक्ष मत करो, कृष्ण को देखने के लिए प्रत्यक्ष मत ये नहीं करो, प्रयास मत करो, लेकिन कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण कम टू सी यू, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं आपके पास आएंगे आपको मिलने के लिए। जैसे आप किसी भक्त की अच्छी सेवा करते हैं, तो आपका प्रेम देख के आपके घर में आता है, आना चाहता है कि भाई चलो प्रसाद ले लेंगे, इनके घर में प्रेम है, ताकि भगवत कथा करना चाहते हैं। तो हमारा प्रेम नहीं है तो कुछ घर में कोई आएगा ही नहीं। तो इसी तरह से तो भगवान को देखने का, भगवान की सेवा करते रहेंगे तो भगवान हमको दर्शन देते हैं, ठीक है। अब तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा। मतलब अभी गुरु की अवज्ञा मतलब गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी कहते कि जो मेरा आदेश का पालन करेगा मैं हर्ष में उसके साथ ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। कि प्रभुपाद को अंत में भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद जी आप अभी जा रहे हैं, अभी हम क्या करें, हम किसके साथ कैसे रहेंगे। प्रभुपाद जी बोले नहीं, सब कुछ मेरे किताब में है, मेरे पुस्तक में है, मेरे पुस्तक को आप बांटिए, और जो भी मेरा पुस्तक का में जो मैंने लिखा है उसका पालन करेगा, मैं उसके साथ हर्ष में रहूँगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी हर्ष में हमारे साथ में रहते हैं, जाते हम, क्योंकि प्रभुपाद जी का हम लोग आदेश का पालन करेंगे, 4 नियम का। इस तरह से ये कौन बजा रहा है, जाते कौन आ रहा है। तो इसी तरह से जो है हम लोग को जो है ये कृष्ण भक्ति में इस तरह से हमको लागना है, तो गुरु के आदेश का पालन करना है। जैसे अभी हम बोलेंगे ज्योति 1 गिलास पानी लेगा ना बेटा, पानी पीना है, तो ये सोचेगी अरे गुरु जी घर में आए हैं, पानी क्या है, तो साधारण है, गर्म दूध देती हूँ उनको पिलाने के लिए। तो उसने गर्म दूध लेके आया, मेरे को पिलाया, तो लेकिन मैं फिर गर्म दूध से जो है पानी की प्यास बुझती नहीं है, पानी की प्यास तो पानी से ही बुझेगी, तो उसमें फिर गुरु को संतुष्ट नहीं मिलता है। तो इसी तरह से तो हमको जो गुरु हमको जो प्रभुपाद ने बोला है, वो प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, वही हमारे गुरु है। हम तो खाली एक प्रभुपाद से आपको जोड़ा रहे हैं, तो उसका उनका किताब हमको वितरण करना है, उनके प्रभुपाद का जो है बारे में हमको कहना है, लोगों को बताना है, और इस तरह से हम करते रहेंगे तो हमारा प्रचार भी बढ़ते रहेगा, हमारा ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, हम गुरु का आशीर्वाद हमको मिलता ही रहेगा, ठीक है। और चौथा अपराध है वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र का खंडन नहीं करना चाहिए, कि मतलब अरे हम सबसे बड़े हैं, हम ये हैं, हम जानते हैं, इस तरह से। क्योंकि शास्त्र जो है वो वेद व्यास जी ने उनको जो है ये किया है,
उनका रचना की है, तो हमको शास्त्र को जो है मानना चाहिए, उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और 5 हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र अभी हमने दीक्षा ले लिया, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, तो साधारण है, उसको काल्पनिक हमको नहीं समझना है। हमको हरे कृष्ण महामंत्र विश्वासम फलदायकम, हम जितना जप करते हैं तो उतना ही हमको जो है कृष्ण प्राप्ति होती है। जैसे अब ये प्रभु जी दिन रात जप करते हैं, हाँ, हमारे पूर्ण प्रसाद ढोंगना जी नेपाल से आए हैं, गुरु ढूंढ के आए, मेरे कार्ड लेके। 3 साल पहले उनको नेपाल में मिला था, मैं काठमांडू मंगल आरती में प्रवचन सुना, खुशी हुई, तो आगे 15 दिन पहले आए, 10 दिन पहले, उसके बाद आते तो उनको दीक्षा नहीं मिलती थी, तो लेकिन आगे प्रभुपाद ने उनको भेज दिया यहाँ पर, क्योंकि उनका भक्ति को प्रभुपाद के बाद बड़ा विश्वास है उनको। गाँव में बहुत सारे बुक किताबें बांटी उन्होंने भागवत, अभी भक्त आगे मिलते, अरे अब तो काठमांडू में बिक्री कर रहे थे पुस्तक, भरतपुर कहाँ ये सब, अभी यहाँ कैसे आ गए, उनको आलू आश्चर्य होता है इनको देख के। तो ये अच्छे बुद्धिस्ट थे, तो प्रभुपाद जी जिसको बुद्धिस्ट जो प्रभुपाद की सेवा करते हैं ना, तो उसको प्रभुपाद जी सच्चे गुरु के मिला देते ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से हमको भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो है कभी निरादर नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराध है। और 6 पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पवित्र जो भगवान का पवित्र नाम है कृष्ण का, तो उसको हमको पवित्र से ही उसका जप करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम ध्यान एक तरफ ऐसा नहीं रखना चाहिए। 7 नाम के बल पर पाप करना। हम लोग जब नाम जप कर रहे हैं तो हम पाप भी कर रहे हैं, ये अपराध है। नाम के बल पर नाम, ठीक है हमने दीक्षा ले लिया, हमारे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, तो पाप करने में क्या 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 बुराई है, तो लेकिन भगवान उसमें माफ नहीं करते, हमको फल नहीं मिलेगा, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भगवान नाम का बल पर पाप हमको नहीं करना है, भगवान नाम में हमको जो है अपना भक्ति को आगे बढ़ाना है, तो वही हमारी जो है सर्वश्रेष्ठ भक्ति आगे बढ़ेगी। 8 नंबर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, क्योंकि ये वेदों में जो है आजकल कर्मकांडी लोग क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं मानते हैं, हाँ, तो वो तो अलग अलग देवी देवताओं का मंत्र मानते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे वैष्णव परंपरा में हरे कृष्ण महामंत्र सबसे श्रेष्ठ बताया माना हुआ है, शास्त्र में प्रमाण किया हुआ है, तो इसलिए इसका जप करके पूरा विश्व भर में जो है कृष्ण भक्त बनते जा रहे हैं, सब पवित्र बनते जा रहे हैं, अपना जीवन को जो है कृष्ण भक्ति में लौटा कर जो है वो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान नाम का भगवान कृष्ण का जो नाम है और भगवान में कोई अंदर नहीं है, अभिन्नता नाम नामेनो, तो ये कोई अभिन्न नहीं है, की है, तो भगवान और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। 9 अपराध और अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, क्योंकि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको भगवान को विश्वास नहीं है तो उसको सुनाना नहीं चाहिए और छोड़ देना चाहिए, उसके साथ तर्क नहीं करना है कि मतलब नहीं ऐसा है तैसा है, अब वो सुनना ही नहीं चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मतलब हमारा ये जो महामंत्र है, हमारा ये जो मिशन है वो डायमंड्स है, लेकिन आप डायमंड खरीदने के लिए जो है बहुत कम जाते हैं डायमंड की दुकान में, बहुत लोग पैसा वाले हैं, धनवान लोग जाते हैं, लेकिन मार्केट में जो सब्जी होती है वो बहुत सस्ती मिलती है, तो वहाँ सब्जी खरीदने के लिए कितनी भीड़ रहती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारा जो ज्ञान है वो डायमंड है, डायमंड के समान, इसलिए कम लोग हम इसमें जुड़ते हैं। तो लेकिन वो जो सस्ता ज्ञान है, सस्ता है, तो उसमें कोई भी लोग उसको जो है अपनाते हैं, बोला चलो ठीक है ये भी भगवान है वो भी भगवान है, नाम कृष्ण का नाम भी ले लेते हैं लोगों को ये करने के लिए, लेकिन कृष्ण को मानते नहीं हैं, कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। हम गए थे हरिद्वार में, वहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, तो लेकिन वो कृष्ण की कथा करते हैं, लेकिन वर्शिप अपना कराते हैं, तो वो प्रमाणिक नहीं है। तो वैसे लोगों को हमको सुनना भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि मतलब जो दूध होता है वो उसमें विष डाल दिया सर्प ने तो दोषिला हो जाता है। इसी तरह से हम जो अवैष्णव का मुख से हम लोग सुनेंगे
तो हमारा एक विष के समान हो जाता है। जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, तो उसका मुख से नहीं सुनना चाहिए। ग्राम्य कथा न सुन विवेकानी, क्योंकि ग्राम्य कथा जो है किसी कान से नहीं सुनना चाहिए। हमने सुना हुआ जो ज्ञान है वो भी हमारा नष्ट हो जाएगा, भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब मंदिर बनाए यहाँ पर, कुछ भक्त लोग बाहर के जो आश्रम है, तो वहाँ जाके कथा भागवत सुनने के लिए जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने मना किया, उनको डांटा, क्यों जाते हो, क्या हमारा मंदिर में कोई कमी है? इसलिए प्रभुपाद ने बोला दोनों टाइम कथा मंदिर में होनी चाहिए, शाम को भागवत गीता क्लास, सुबह श्रीमद् भागवतम। तो इससे बढ़कर आपको और अपूर्ण क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब मेरे पुस्तक पढ़िए, सब कुछ उसमें है, तो इधर उधर कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह प्रभुपाद ने कहा कि किसी का सुनना, अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए, हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। हाँ, कभी नहीं बढ़ पाएंगे हम आगे, कभी नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमको वैष्णव कहीं जाओ, भागवत सुनो, वैष्णव स्थाने चैतन्य महाप्रभु के एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, क्योंकि वैष्णव स्थान में जाके हमको भागवत सुनना है, वैष्णव मुख से सुनना है, प्रभुपाद जी का सुनना है। प्रभुपाद जी हमारे जो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ब्रह्मांड के गुरु है, जगत के गुरु है, उनका मुख से उनका कैसे उनके प्रवचन हम सुनेंगे तो इनलाइटमेंट हमको मिलेगा, हमको ज्योति हमको निकलेगी। क्योंकि प्रभुपाद जी सर्वशक्तिमान है हमारे गुरु महाराज, तो उनका हमको सुनना चाहिए। कीर्तन प्रभुपाद जी जय राधा माधव गाते हैं तो हमारे आँख से अश्रुपात हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का हम मुख से सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी भक्ति पिघलती जाएगी। तो इस तरह से ये जो है, जो कृष्ण को मानते नहीं है उनको प्रचार नहीं करना है, उनकी प्रचार कभी उसको छोड़ देना चाहिए। 10 हरे कृष्ण महामंत्र के जब से पूर्ण विश्वास न होना। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र में पूर्ण विश्वास नहीं होना तो फल कहाँ से मिलेगा? हाँ, विश्वास ही नहीं है, फल नहीं मिल सकता है। विश्वास करोगे फल मिलेगा, तो विश्वास करना चाहिए। जैसे हम पत्थर की मूर्ति को, भगवान थोड़ी बात कर रहे हैं, पंचतत्व है, बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण की मूर्ति गोपाल जी है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है ये भगवान है। हमारा विश्वास है कि भगवान है, इसलिए हम लोग उनको जो है खाना प्रसाद खिलाते हैं। सुबह उठ के उनको प्रसाद बनाते हैं, 4 बजे उनकी आरती, भोग, पूरा लाखों रुपए का मंदिर में जो है ड्रेस भगवान को अर्पित करते हैं। हर दिन नया नया ड्रेस चेंज होता है। पुजारी जी यहाँ बैठे हैं, गौ नेता के हमारे पुजारी है ये नेपाल के, तो इनको सब मालूम है। हाँ, तो इस तरह से जो है विश्वास हम पता है, विश्वास है, हम लोग भगवान को मानते हैं। हमारा गुरु ने कहा श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तनुमन धीरमार्जना दो, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा ये श्रृंगार करो भगवान का। साक्षात में भगवान जो है आपको दर्शन देंगे, मूर्ति के रूप में भगवान है, तो साक्षात उसमें भगवान प्रकट होंगे। इसलिए हम लोग भगवान के लिए हम सेवा करते हैं, पैसा कलेक्शन करते हैं, तो भगवान का ड्रेस में लगाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का नाम का प्रचार करते हैं। तो उसमें जो है हम लोगों को जो है भगवान के आशीर्वाद हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये भगवान कोई साधारण नहीं है। भगवान बोलते भी है, खाते भी है, सोते भी है, सब कुछ करते हैं भगवान, लेकिन भावना हमारी होनी चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम देव भक्त्या प्रवृत्ति है, क्योंकि हाँ, तो भगवान जो है यदि हम लाखों रुपए भगवान को दें तो भगवान हमारा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है प्रेम से, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप जल फल दे दो खुशी से, तब अर्पित करो तो, लेकिन आप लाखों रुपए दो, अर्पित करो, हम इतना करे कि हमने दिया, वो भगवान अर्पित नहीं करते। विदुर जी भगवान के जो है परम भक्त थे, जंगल में रहते थे, कदेली बन के जंगल में जमुना जी के किनारा हस्तिनापुर। लेकिन दुर्योधन तो करोड़ राजा था हस्तिनापुर का, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है विदुर के घर में दुर्योधन के घर में जो है 56 प्रकार के उसकी माँ ने भोजन बनाया था। तो लेकिन भगवान को कहा कि मतलब अर्जुन, तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण को कहा, तो उन्हें दुर्योधन ने कि हे कृष्णा, क्योंकि भगवान ने तो बहुत लंबी कथा है, क्योंकि भगवान जो है संधि दूत बन के गए थे, शांति दूत बन के उनको जो है संधि करी। तो भगवान को विदुर ने, दुर्योधन ने कहा कि मतलब आप खाना प्रसाद लेके जाइए, भोजन, मेरी माँ पतिव्रता है गंधारी,
हाँ, मैंने बनाया है, आप ग्रहण कीजिए। भगवान बोला नहीं, छप्पन भोग खा के जाइए। भगवान बोले नहीं, आपके मेरे पर जिस काम से मैं आया, आपने मेरा शब्द ग्रहण नहीं किया, मैं संधि करने के लिए आया, आपने बोला आपको युद्ध करना है। हाँ, तो पाँच नौ तो 5 गाँव केवल मांग रहे हैं, तो आप बोलता मैं सुई के बराबर भी आपको जगह नहीं दूंगा, तो फिर मैं आपके घर में कैसे भोजन कर सकता? मेरे भोजन तो वहाँ विदुर जी के घर में है। विदुरानी चाची ने मेरे को भोजन बना के तैयारी करी है, लेकिन विदुर जी जो है हस्तिनापुर में जो है वो जहाँ पंडाल था उसके पीछे खड़े थे बाहर, क्योंकि दुर्योधन ने उसको निकाल दिया था विदुर जी को भी अपमान करके। तो वहाँ पर करते तो सुन लिया कि अरे कृष्ण तो कह रहा है कि मतलब मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, तो तुरंत तो चले गए। विदुरानी जी घर में थी अपनी वहाँ पर जो है कुटिया में, तो उन्होंने कहा कि विदुरानी आप सुनती हो, महारानी सुनती हो? उन्होंने कहा क्या, लेकिन कृष्ण जो है आने वाले हैं, बोले कि आप मेरा घर, आज हमारा घर में उनको भोजन करना है, तो इसीलिए आप उनकी तैयारी करो, चूल्हा चौका लगाओ, मैं मार्केट जाता हूँ, कुछ फल फूल लेके आता हूँ भगवान के लिए, वो अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से विदुर जी जो है मार्केट चले गए सामान लेने के लिए, मिठाई वगैरह कुछ जो भी हो। लेकिन विदुर जी विदुरानी के लिए घर में थी, वो स्नान कर रही थी, तुरंत भगवान आ गए कि दरवाजे खोलो, खटखटाने लगे हैं, दरवाजे खोलो। अब विदुरानी को तो अब स्नान कर रही थी, तो क्या करेगी? तो भगवान बोले खोलिए चाची, दरवाजा खोलिए, काकी जी खोलिए। तो विदुरानी ने आगे एकदम प्रेम भाव से, प्रेम में लिप्त हुई थी, तो दरवाजा खोल दिया, निर्वस्त्र थी, तो भगवान जाके जो है वहाँ बैठ गए। तो विदुरानी जी कृष्ण ने बोला पीताम्बर ओढ़ा दिया, अपना पीताम्बर था काकी को डाल दिया। भगवान कृष्ण कितने दयालु है, कितने कृपालु है, देखो कितने भगवान दयालु है भक्त के ऊपर। भक्त वत्सल है, ऐसा मत सोचो कि हमने इतनी सेवा की है, हम इतना कर रहे हैं, हमारा भगवान कुछ नहीं कर रहा है। करेंगे सब, भगवान देरी है अधेर नहीं है, भगवान के अच्छा देर अधेर, लेकिन भगवान सब काम करने वाले कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है, somebody got to open, where is it? और इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना और ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, यह भी बहुत बड़ा अपराध है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करोगे अपराध होता है। हाँ, तो ध्यान पूर्वक जब माला हाथ में लेते हैं तो आंख बंद करके जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम थोड़ा जोर, जैसे आपने को सुनना चाहिए, इतना जोर से जब करना चाहिए। हम जब जोर से करेंगे तो आजू बाजू में जो भी है तो आपका सुन के जब करके वो भी भक्त बन सकता है। जो चींटियाँ हैं, चिड़िया है, उनके कान में जाएगा वो भी पवित्र बन सकते हैं। रास्ते में कुत्ता है वो भी पवित्र बन सकता है। तो सबके कान में जाएगा महामंत्र। तो जब कोई लोग क्या करे, खाली मन में खाली क्या बोलते मालूम नहीं, ऐसा जब करते हैं, किसी नामे भी नहीं लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जब एकदम क्लियर करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हम जब करेंगे तभी हमको बेनिफिट, फुल बेनिफिट मिलेगा। और 16 माला अवश्य करनी चाहिए, और एकादशी के दिन 25 माला करनी है। ठीक है, हरि बोल हरि बोल। विवेक शर्मा जी आए हैं, आप इधर बैठे, थोड़ा सा पुजारी जी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आइए। हमारे शर्मा जी आए हैं, ये ब्रजवासी हैं, उनको आज ब्रजवासी, हाँ वे आर वेरी फॉर्चुनेट, ब्रजवासी आए हैं, उनका जो है उनको दीक्षा, उनका प्लेट लगी हुई है। हाँ जी, आइए आइए। हरे कृष्ण। माला है क्या हाथ पर? माला हाथ पर बनाए कीजिए। हाँ बैठिए, माला शर्मा जी हैं, ब्रजवासी हैं, बहुत महान भक्त, इसको में सेवा कर रहे हैं। पूजा है, सब माला यहाँ दे।
तो अभी मैं एक एक करके यहाँ नाम बुलाऊंगा, वहीं से बोल सकते हैं क्योंकि जगह छोटी है इसलिए, क्योंकि हमको बाहर करना था, बारिश आ गई थी इसलिए डर के मारे हमने अंदर कर दी। इंद्र भगवान, इंद्र देव जो है रूप हो जाएंगे बोल के, ठीक है। और तो मैं नाम बुलाऊंगा, पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है आपको, ठीक है। प्रभुपाद जी का प्रणाम करके फिर आके यहाँ पर आइए, रास्ता बनाएंगे। यहीं से भगवान को फल पाते हम कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकती हूँ। नहीं है ना जगह यहाँ, प्रभुपाद जी यहाँ से आना पड़ेगा। यहाँ हाँ, तो प्रणाम करिए और फिर मेरे पास आइए और फिर मैं आपको नामकरण करूँगा, नाम जब भी बोलूँगा आपका नाम। और मर्दंगा जगन्नाथ मर्दंगा बजाना बेटा, करताल मर्दंगा, ठीक है। करताल जब नामकरण करेंगे उसमें करताल मर्दंगा बजाना, ठीक है। अच्छा अभी पूर्ण प्रसाद प्रभु जी, पूर्ण प्रसाद ढोंगाना प्रभु जी जो है ये नेपाल से आए हैं पूरे, यहाँ से प्रभुपाद, यहाँ से इधर इधर प्रणाम करें प्रभुपाद जी। पहले जोर से मंत्र बोलो, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। तो ये ब्राह्मण हैं, प्रभुपाद जी मेरे को नेपाल से ब्राह्मण लोगों को भेज रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। तो मैं भी अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। अभी हमारे साथ ब्रजवासी हैं, शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बड़ा भाग्य मानता हूँ और उनका भी जय जयकार हो, दिन दोगुना रात चौगुना, तो उनको भी भक्ति बढ़े इस तरह से। उठिए, ठीक है। अभी ये तो आपका नाम था पूर्ण प्रसाद। अभी 4 नियम क्या है बताइए। 4 नियम है, एक आप शादी किया बाद और महिला जो लोग से यौन संपर्क नहीं करना है और अपना हत्या का माछा मासु नहीं खाना है और माछा मासु लहसुन जो है नहीं खाना है और जो टीवी जो है ना आज टीवी वो भी नहीं है, 4 चीज, ठीक है। और सूर्यमाला जप करने के लिए और एकादशी के दिन, एकादशी दिन को 25 माला गुरु बोला। और गीता भागवत, गीता भागवत तो हम डेली कभी 2 अध्याय, कोई 4 अध्याय, कोई 5 अध्याय पढ़ते। और प्रचार, प्रचार तो हम जहाँ भी जाते हैं, जिससे बाजार में जो मिलता है उसे चलो ये भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद गुरु का पुस्तक देखो, ऐसे दिखाई दे देगा, जो होगा होगा, ठीक है। दिखाएगा। तो प्रभुपाद के ऊपर आपका पूरा विश्वास है? हाँ, प्रभुपाद जो पूरा विश्वास है, नहीं होता मैं कैसे आए हैं। ठीक है। तो आज से आपका नाम है पूर्ण वर्मा दास। इनका फोटो ले लीजिए। पूर्ण वर्मा प्रभु की हरे कृष्ण। चलिए, थैंक यू। एक सेकंड आप प्रणाम करिए प्रभुपाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा पूरा है हाँ, धन्यवाद। नहीं हाथ जोड़ इनकी तरफ हाथ जोड़िए। हाँ जी, हाथ जोड़िए। विवेक शर्मा जी आइए, आपका स्वागत है। प्रभुपाद जी को प्रणाम करिए दिल से। चार नियम बता सकते हैं, 4 नियम बता सकते हैं। 4 नियम, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, अवैध स्टेशन नहीं करना है, पढ़ाई के साथ मिलना नहीं है और ड्रिंक नहीं करना है और आप 16 मालाएं गैम्बलिंग जुआ ताश नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। ये 4 नियम है और प्रभुपाद की सेवा करनी है, ठीक है। प्रभुपाद के ऊपर आपका विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। 36 में गुरु है जी।
तो पहले आपका नाम था विवेक शर्मा, तो अभी आज से आपका नाम है ब्रजमोहन दास। शॉर्ट नेम अच्छा नाम है, ठीक है। हरे कृष्णा, आपकी जय जयकार हो, धन्यवाद। हरि हरि बोल। ब्रजमोहन दास, ब्रजमोहन देख बाद में लिख के दे दूंगा, ठीक है। ब्रजमोहन, आप ब्रजवासी हो इसलिए ब्रजमोहन सबको मोहित करने वाले हैं, तो इसलिए आपका असली नाम है ब्रजमोहन दास। अभी विवेक शर्मा नहीं है आप, वो पहले हो गए। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू मैम, बैठिए। अब छाया देवी माता जी आइए, परोपकार जी को प्रणाम करिए, नमो विष्णु पदाय बोलिए। छाया देवी माता जी हमारी बहुत बड़ी भक्त है, घर में बड़ा मंदिर है, गोपाल जी है, देखिए साक्षात गोपाल जी लेकर आए हैं, विराजमान हैं, गौनीता है, घर में सब कुछ है। तो दिन शाम को भी संध्या आरती करती है और जगन्नाथ जी की आरती करती है। 16 माला पूरा उनको सुबह हो जाता है, वृंदावन धाम परिक्रमा कर रही है। बहुत भक्ति भावना में उनका जो है मन लगा हुआ है, तो उनको प्रभुपाद जी के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। वो प्रेम, उनका हृदय में प्रेम जागृत हुआ है, तो इसीलिए अभी वो प्रभुपाद जी की सेवा में जुट रहे हैं और प्रभुपाद जी उनके ऊपर निरंतर सदा सर्वदा भक्ति में आगे बढ़े, दिन दोगुना रात चौगुना, इस तरह उनकी कार्य सफल हो, धन दौलत उनको बढ़े, ताकि उनकी इच्छा है। उन्हें अभी थोड़ा जमीन ली है, थोड़ा वो बोलते महाराज उस जमीन में हम लोग प्रभुपाद का हॉल बनाऊंगी, उनमें कीर्तन भजन सत्संग का हॉल पहले बनाना है इनको, फिर बाद में अपना रूम बनाना है। अभी भी वो जो है प्रसाद वितरण कर रही है, ठेला लिया हुआ है, जो भी आते हैं तो परिक्रमा मार्ग में बना के प्रसाद वितरण करती है। वो यहाँ एकादशी का दिन, तो माता जी बहुत बड़ी अच्छी भक्त है, प्रेम है उनके प्रति, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा ताकि वो उनका सब काम सफल हो। उनका परिवार सब बैठा है, जो सब दीक्षा लेने वाले हैं, प्रभुपाद जी के ऊपर विशेष कृपा करिएगा, उनके पर दया कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। 4 नियम बताइए। ठीक है, आपका पहले नाम था छाया देवी, अभी है आपका नाम छाया लक्ष्मी देवी दासी। लक्ष्मी देवी सबको छाया देती है ना, छाया देवी, छाया लक्ष्मी देवी दासी उनका, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा का दिन भी है, शुभ दिन है, तो शुभ नाम जो है अभी खाली छाया देवी नहीं, क्योंकि मैं क्या है पहले पुराना नाम जो है मतलब चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि राशि एक ही है। जैसे अभी विवेक शर्मा है जो ब्रजमोहन ब से आता है, रास एक ही है, इनका भी वही पूर्ण वर्मा पूर्ण इतना हो, तो इसलिए छाया माता जी का नाम भी जो है छाया लक्ष्मी उन्हें दिया है। राशि एक ही है, क्योंकि उनका जो कार्ड बना हुआ है रेडियो जो है आधार कार्ड वगैरह में पहले का ही नाम है, तो इसलिए मैं तो वहाँ खाली स्पिरिचुअल नाम उनको जोड़ के दिया हूँ आप लोगों को। लेकिन शॉर्ट नेम अच्छा नाम है, शॉर्ट नेम गुड नेम। हाँ, कोई लोग इतना लंबा नाम दे देते हैं, लोगों को पुकारने में मुश्किल हो जाता है, इसीलिए। अभी मिट्टू माता जी आइए। हरे कृष्णा। मिट्टू माता जी इस्कॉन में बहुत सेवा करती है, डिवोटी किचन में जो है भक्त के किचन में प्रसाद बनाने के लिए सहयोग देती है, अच्छा प्रसाद बनाती है, बहुत सुंदर और प्रेम है भगवान के प्रति उनका। तो उन्होंने कहा कि मेरे को महाराज से आपसे दीक्षा लेनी है, जैसे विवेक जी, जैसे ब्रजमोहन प्रभु बोल रहे थे पहले आपसे महाराज दीक्षा लेना है, तो इसी तरह से बिट्टू माता जी भी जो है बोले प्रभु जी आप मेरे सपना में आए, सपना में आपने मेरे को दीक्षा दे दिया। मैं सपना में नहीं आया, प्रभुपाद जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि इनसे दीक्षा लेना बोल के, तो प्रभुपाद जी ने सपना उनको दे दिया है मेरे रूप में, ताकि प्रभु जी से दीक्षा लीजिए, मेरे डिसाइपल से, मेरे शिष्य से दीक्षा लीजिए बोल के उनको आग्रह किया। तो इसलिए वो अभी आज प्रभुपाद की सेवा में और जुड़ रही है, ऑलरेडी इस्कॉन में जुड़ी हुई है, किचन में सेवा करती है, डिवोटी का प्रसाद बनाती है और सुंदर सबको खिलाती है प्रेम भाव से। तो इसीलिए उनका भी मैं बहुत बड़ा आभार मानता हूँ, दिन 2 गुना रात 4 गुना उनकी भक्ति बढ़ते रहे। हाँ, और इस तरह से आप बोलिए 4 नियम क्या है?
ओके, प्रभुपाद के ऊपर आपका विश्वास है? प्रभुपाद जी से विश्वास है आपका? ठीक है ना? पूरा जीवन प्रभुपाद सेवा में लगे रहेंगे, 4 नियम का पालन पूरा करेंगे, ठीक है? और बच्चों को भी भक्त बनाएंगे ना, उनको भी शिक्षा देंगे ना, हाँ ठीक है ना? हाँ, और तो आपका नाम पहले था मिट्ठू देवी दासी, मिट्ठू देवी, तो अभी का आपका नाम है मधुमती देवी दासी। अभी मिट्ठू नहीं रहे, अभी मधुमती देवी दासी है। अरे वो मधुमती देवीदास माता जी की। अरे अब ज्योति, आजा बेटा। ज्योति भी बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि ये माता जी की लड़की है। ये बेचारी 10 साल और जो है ब्रह्म कुमारी में थी, तपस्या किया वहाँ, तो अभी ब्रह्म कुमारी को छोड़ के संतुष्ट मिली नहीं, तो अब मेरे से प्रभु इनका बहुत बड़ा इच्छा है मेरे से दीक्षा लेने का, तो इसीलिए वो अभी यहाँ प्रभुपाद की सेवा में जुड़ रही है, और दीक्षा उनके वजह से वो पूरा परिवार जो है प्रभावित हुआ है। तो ये परम भक्त है ज्योति, और सेवा करने में बड़ा इंटरेस्ट है कृष्ण के ऊपर, तो इसीलिए आज वो दीक्षित हो रही है, और बहुत अच्छी है स्वभाव भी। प्रसाद में भी माता जी को हेल्प करके हर एक एकादशी में बंटवाती है, जाती है। शी इज अनमैरिड, शी डोंट वांट टू गेट मैरिड, वो शादी नहीं करना है उनको, वैराग्य लेके बैठी है, वैराग्य विद्या। तो इसीलिए ये भी मेरा भाग्य है कि आज ज्योति बीच में हमारे संप्रदाय में जुड़ रही है, तो मैं उनको जो है बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा। अच्छा नियम बताइए क्या है? अवैध संबंध नहीं करना, नशा, जुआ नहीं करना और माता। तो आपका नाम पहले ज्योति था, तो लेकिन अभी आपका आज से आपका नाम है जय गौरांगी देवी दासी। जय गौरांगी देवी दासी की। जय गौरांगी मतलब राधा रानी का नाम है, तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो इसलिए जय गौरांगी जो है आप ब्रजवासिनी बन गई है, तो इसलिए आप राधा रानी के साथ जुड़ गई है। ठीक है, आपका बहुत सुंदर नाम है, शॉर्ट नेम है, अच्छा नाम है। तो आज से ज्योति नहीं बोलने, आप कोई नाम पूछेगा, मेरा नाम है जय गौरांगी देवी दासी, जय गौरांगी, ठीक है? सब लोग बोलेंगे आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। ये प्रभु जी तो ऑलरेडी ब्राह्मण दीक्षा लिया है, मेरे से तो खाली हवन में बैठे हैं हम, ठीक है? अब ब्राह्मण दीक्षा आपको 6 महीने के बाद होगा। गायत्री मंत्र जो है आपको 6 महीने के बाद दिया जाएगा। हाँ, जितने भी आप पहले बार दीक्षा लिए हैं, तो गायत्री मंत्र 6 महीने के बाद गायत्री मंत्र दिया जाएगा, ठीक है? अब ये हरिनाम का जब हरिनाम मंत्र दिया गया है, आपको जुड़ाया गया है हरिनाम महामंत्र, तो उसका आप जप करिए प्रेम से, तो उसका जो है भक्ति भावना में अब आगे बढ़िए, तो फिर 6 महीने के बाद गायत्री मंत्र दिया जाएगा। तो अभी हम यज्ञ करेंगे, तो सबको आहुति कौन बांटेगा? हरि बोल। हाँ, और प्रभु जी आइए और यज्ञ में। कपड़ा तो चादर लाया नहीं? चादर नहीं लाया? हाँ? अरे तो फिर चादर सही है, वो मेरा रूम में है, चादर लेना पड़ेगा। हरि बोल। चादर चाहिए इनको। हाँ हाँ, मैं चालू उसमें रखा देगा, पीला चादर है, लेके आओ, शर्ट खोलना पड़ेगा। वो इसमें रखा है, पानी के लिए है, वो चाबी रखा बैग के अंदर है? नहीं, ऐसे ही खुला है। हाँ, वो बेसिन के ऊपर देखिए चाबी है। बेसिन के ऊपर चाबी है। उनको पूछो कौन सी चाबी है? जगह ना काकुटर दे। सबको आहुति बांध दो। He can give to वैष्णव हवन होगा, नरसिंह हवन होगा, सुदर्शन हवन होगा। yes. आप जिसको आगे बैठना है हवन में बैठिएगा, लेकिन आप पीछे, आप आगे वाले थोड़ा आगे आ जाइए।
नहीं पीछे से ही करेंगे प्रभु, हाँ। पीछे ना बैठ के वहाँ जो है वो करेंगे। हाँ? ठीक है लास्ट रूम में मेरा है, खोलो चाबी। ठीक है एक डेढ़ घंटा हवन होने वाला है। हाँ ये हवन सामग्री इतना ये ऐसा ऐसा प्रभु ये ऐसा बात दीजिए, ये पवित्री है, जो भी हवन में दीक्षा लिया है पवित्री पहनना पड़ेगा। लीजिए ज्योति दो साड़ी जय गौरांगी गौरांगी इसको ये अनामिका में पहनना है। दीजिए उनको राइट हैंड लीजिए। हाँ भाई इनको बांट दीजिए। अनामिका उंगली में पहनी है लाइट में, उसकी अंगूठी है सबको नहीं देंगे हवन कराने। ऐसा, ये उंगली पहना और कम पड़ा और ले जाए। क्योंकि सब नहीं, लोग वो- डालेंगे ना तो सबका जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए है अंगूठी, बाकी बाहर हवन आप सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवन करने में कोई नहीं है। एक और दीजिए प्रभु। हाँ? माता जी को दीजिए, दो, एक। जब माता जी बोले तो माता जी आगे बैठो फिर। नहीं पीछे से बैठ के करेंगे। ठीक है आगे हाँ। सबको कचरा में जाते हुए ये सब ये हरि भैया बांध दो है। हाँ पवित्र। जो वो पुजारी आ रहे थे, एक मिनट पुजारी आ रहे थे, जेंट्स को बने मुझे इसको बने इससे ये पूरे पुजारी तो टाइम लगेगा ना। हाँ 2 मिनट में आएंगे। हाँ अभी इसमें केला की उसमें डाल दीजिए, हवन सब डाल दिया ना। ये आपको दे केला पूर्ण होके भी देने का घी इसमें घी मिक्स करना था ना। अब किया क्या थोड़ा किया। चला ये अरे घी का निकाला ही नहीं हमने। दे और इससे बांटना है। हाँ घी का वो क्या है ये है ना कहाँ रखा इधर था ना, घी का डिब्बा था ना हाँ यहाँ। 2 डब्बा था इधर। ये है ना घी। ये था और 2 डब्बा था ना हमने रखा था। 2 डब्बा घी का 2 डब्बा उधर से आइए। हाँ वो धागा 2 था प्रभु, धागा 2 था। पहले ये है और एक धागा मैंने डबल धागा लाया था कि ये ठीक है, काहे ना होगा। अभी तो ये है ना, ये बांधना है धागा। उधर ही जाइए। तो आप तो उसको बांधो, लेट इसको हाँ, कैसे मैं बांधेगा? मैं बांध सकता हूँ। हाँ। Let you will put on the हाँ, jen. हाँ, हाँ, हाँ। लेट इसको आप बांध देना ना। बताओ। लो प्रभु जी And बांध right, दिया। इधर का हूँ stand। लेफ्ट हाथ में लेडीज का लेफ्ट हाथ में जो डाला है। महालक्ष्मी नमोस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिया नमः दयानिधे सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पुरुष का राइट हैंड है, लेडीज का लेफ्ट हैंड है। येनवतो बलिराजा दानं तेन त्वपति वधामि रक्षमाचल माचलः। बढ़िया। नमो परमणे देवाय गोपरम जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। लीजिए हरि बोल। पास 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 दो पास पास। सन्नो मित्रो संग वरुणः सन्नो भवत्रयमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायु तमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मा वरिष्यामि रीतं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तन्मार्तद्वक्तारवत् वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णश्रियं देवः भद्रं पश्येमाजभिर्यजन्तरः स्थिरंगकृपापेशं देवादायुः। लीजिए और सही लगा। माता जी आप भी बांट लगा। You have she's interested. Very good. She's helping lot for them. एनवतो बलिराजा दान्तेन पापति वधामि रक्षमाचल माचलः। लेडीज का हो गया और चाहिए? होगा। one more. One more। लो ये आधा ये सबको नहीं बांधना है, मालूम है कोई बात नहीं। है तो बांधना है तो बांध दो सबको। एक टीम बैठा है, सबको लाभ मिलना चाहिए।
Maybe they can get our benefits. उनको मांगो। हरे कृष्ण बोलिए। हरिनाथ प्रभु को मांगना। ये मेन इनको बांधिए। मांग। ये प्रभु जी हमारे जो है खास कृष्ण भक्त है, परिवार को पूरा भक्त बनाया, शिष्य गुरु है ये। उनका कृपा से अभी हमने इनको उनका परिवार को दीक्षा दिया है। कार्य करते हैं लेकिन पीछे रहते हैं, दिखाते नहीं है वो। तो जो कार्य करता है वो अपना रहस्य नहीं बताता है, चुप कर रहता है, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ाता है। ऐसा है। ठीक है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत स्पेशल शुभ दिन है, बहुत शुभ दिन है। वृंदावन धाम में आप लोग दीक्षा ले रहे हैं, आप बहुत सबसे बड़े भाग्यशाली हो। भाग्य खुला आप लोगों का, राधा की कृपा मिली आपको। आज से रास लीला का आज से प्रारंभ होता है, तो उनके आशीर्वाद गोपियों का आपको मिला है, बहुत बड़ा। ये इनको मान दिया। हाँ एक एन बद्धो बलि राजा दानो तेन त्वा प्रतिबद्धामि रक्षमाचल माचल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वस्ति न इंद्रो विरसर्वः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम देव सहना भवतु, सहना भुनस्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनामधमाविषविषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आभा शांति, ओकदया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्राह्मण शांति, वैष्णव शांति, हाँ सर्वलोका शांति, सभी पितृ देवता शांति, ग्राम्य देवता शांति, वास्तु देवता शांति शांति भवतु। कृष्ण करोतु कल्याणं कंसकुजा कालिका। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी पधारे हैं, आपको दर्शन दे रहे, साक्षात गिरिराज स्वयंभू है। हाँ, बहुत दयालु है, कृपालु है, उनकी कृपा से ही हम लोग ब्रजवास कर रहे हैं। सो क्या हो गया? एनी मोर हरि मोर तो अभी हम लोग यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग के पास जो आहुति वगैरह दी हुई है, आप इधर आइए, इधर बैठो। दो डब्बे डाल। अब यहाँ बैठो, आसन लगाओ, यहाँ बैठो, घी डालना है ना। ये घी का नहीं है, घी का दूसरा चम्मच ऐसा होगा। ये घी लिखिए। Prabhu ji, take this for both. You can put here, and after some time, I will take from you and put it inside, okay?
No, there is not. It's okay. You can put right now. ये है ना जी, ये है हाँ, अभी ना रखो इस साइड में. जरूर पड़ता है. இதை வச்சுக்கோங்க Take this. சொல்லும் போது You go for both now. ஓகே After some time, Yeah, yeah. put inside. எஸ் For them, 3% I will this get. one माताजी हाँ हाँ. और बैंक Yes. ये तीनों के लिए देना आप लोग थोड़ा सा डाल के फिर इसमें डालने का फिर बाद में उसमें डालेंगे 1000 लोगों को दिया देखो मैं क्या कहना चाहती अभी 1 घंटा हवन होगा तो ये पूरा 1 घंटा चलने का ऐसे हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालिएगा एक एक ज़्यादा भी चलेगा और आप लोग को जैसे डालना है ये लोग मतलब बीच में ना इसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए अंदर डालना चाहिए आप उधर ही डालो फिर हम बाद में उधर डालें आपको तो प्लेट है ये आपका हाँ नहीं सबको नहीं यहाँ बैठे हुए ना इसमें डालेंगे पीछे बैठे हुए खाली डालेंगे नहीं अंदर नहीं डालेंगे उधर ही रास्ते में देखा रास्ते में देखा ছোট মা আর জ্যোতি আর আমার মা তিনজনকে দেখি হ্যাঁ দুটো মায়ের হ্যাঁ তিনজন छोटा छोटा না আমরা तीनों को দেখতে পারবো। उनको भी दिला देखो आगे करो उनको नेक्स्ट बार கடைசியா சேர்த்துக்கலாமா डायरेक्ट प्रभुपाद डिसाइपल प्रभुपाद स्वामी जी फैक्ट से देखते சரி जाति तो ब्राह्मण आप प्रभुपाद स्वामी फैक्ट आगे डाले तो रास्ते में दिखा पीछे थोड़ा सा पीछे ना ना माने उन्हारा उन्हीं साक्षात प्रभुपाद का नीचे सेवा किया उन्हारा नाम